क्वेश्चन नंबर 5 है और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है पीस ऑफ स्ट्रिंग के 4 क्वेश्चन था। व्हाट मेड द हार्वर्ड शेमफुल, किस चीज ने हार्वर्ड को शर्मिंदा किया, कौन सी ऐसी वजह थी कि वो अपने आप को जो इज्जत की निगाह से देखता था अब वो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं। वो ये था कि पीपल कंसीडर द ओल्ड मैन, लोग तसव्वुर करते थे कि बूढ़ा आदमी टू बी अ लायर, ये झूठा आदमी है, ये जो बूढ़ा है ये झूठ बोल रहा है, जबकि बूढ़े को पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और वो चीज उसे क्या कर रही है, वो अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस मेड हिम शेमफुल, और इसने उसे शर्मिंदा किया। समझ आ रही? यस। लोग कुछ समझ रहे हैं और है वो कुछ, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नंबर 5, व्हाई डिड द पीपल, क्यों लोगों ने मेक फन, मजाक उड़ाया हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत का, उसके बेगुनाह होने का, क्यों लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी क्या वजह है। द ओल्ड मैन वाज अ पुअर कंट्री मैन, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क का भी, कि जो गरीब आदमी है बस अगर वो फंस गया तो समझ ले वो अब छूटेगा नहीं। और यही हाल है। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वाज अ पुअर एक गरीब कंट्री मैन देहाती था, वो एक किसान था या एक देहाती था। और जब मजबूत आदमी पकड़ा जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को छुड़वा कर निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह कहते हैं कि ये जिस तरह हुकूमत है, ये एक मकड़ी का जाल है, और मकड़ी का जाल आपको पता है उन्हीं के लिए तंग होता है जो बेचारे कमजोर होते हैं। अगर आप लोग देखें तो मकड़ी के जाल के अंदर वहां पे मक्खी फंसी होगी, वहां पर आंट एक चुंटी है वो फंसी होगी। क्यों फंसी होगी? क्योंकि वो उससे कमजोर है। लेकिन आप कभी भी देखेंगे वहां पे काकरोच, जिसे आप लोग लाल बेग कहते हैं, वो वहां पे फंसा नहीं होगा, लिजर्ड वहां पे नहीं फंसी होगी। तो जो मजबूत चीज होती है वो जाल को तोड़कर क्या जाती है, वो निकल जाती है, और कमजोर इंसान फंस जाता है। हमारे मुल्क का भी कुछ ऐसा ही अलमिया चल रहा है। यहाँ पर कमजोर आदमी फंस जाता है और वो कई साल तक अपनी वो जंग लड़ता रहता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन एक मजबूत आदमी क्या करता है, वो कुछ ना कुछ ले दे के वो फट से अपनी चीजों को जनाब निकाल के आजाद वो गुमराह होता है। तो हमारा यही अलमिया है जिसकी वजह से हमें आज पाकिस्तान इतने साल आजाद होने के बावजूद भी हम हर साल अपनी पोजीशन को नीचे करते जा रहे हैं, और हमारी अदलिया दुनिया के 130वें नंबर पर है, और ये हमारे इंसाफ का आलम है। और मैं कल बात कर रहा था कि ये जो जज इनसे लोगों का मिलना, मतलब लोग तसव्वुर ही करते थे कि यार इनसे भी मुलाकात हो सकती है जो जज थे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए इंसाफ इस तरह बिकता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके लीडर अब उनके दरमियान जो ब्रोकर है जो डील करवाते हैं, और उस सिचुएशन में अब आम आदमी जो वो जज से मिल लेता है। वरना लोग तसव्वुर करते थे इतनी सिक्योरिटी होती थी, इतने सख्त जो मामला होते थे, लेकिन आज हमारे मुल्क का भी ये हाल है कि अदलिया हमारी 130वें नंबर पर है, और ये लोग कहते हैं अदलिया की तौहीन हो गई, अदालत की तौहीन होगी। इनको ये नहीं पता कि ये रोज पैसे लेके जो तौहीन कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है। पीपल लोग डिड नॉट बॉदर, लोग परवाह नहीं करते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। वेदर आया कि बात इनोसेंट और नॉट, कि वो गुनाहगार है भी है या नहीं है। लोग तो बस फिर अगर उनको कोई बात मिल गई मजाक उड़ाने के लिए तो वो शुरू हो जाते हैं। फिर उनको कोई मसला नहीं कि यार वो मासूम है या वो मासूम नहीं, वो बेगुनाह है या वो गुनाहगार है। दे वो रेदर उल्टा मेड फन ऑफ हिम,
مذاق اڑاتے ہیں, تو امuse themselves, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہ سچویشن ہمارے ہر جگہ پہ آپ پائی جاتی ہے. امیر کے ساتھ, پیسے والے کے ساتھ ہر ایک جڑنے کو ترجیح دیتا ہے. نہ کوئی کردار کی بات بڑی ہوگی, کردار ہوگا جناب آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہوں گی, لیکن وہ پڑھنے سننے کی عادت بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن مارکیٹ سے جب جاتے ہیں, ہمارا کوئی بھی ایم پی اے ایم ایل اے کوئی بھی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جس کو ہم مطلب دل سے چاہ رہے ہو یار یہ آ جائے بس ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا کردار پتہ نہیں کس طرح کا ہے, اس کا رویے پتہ نہیں کس طرح کے, لیکن اس کے باوجود بھی وہی لوگ عواموں میں اسمبلیوں کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہوئے جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آتے ہیں, تو پھر آپ کا تو بلا کبھی نہیں ہوگا. بلا اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں میں سے لوگ آگے آئیں گے اور آپ وہ تمام تکلیفوں کو محسوس کریں گے, تب جا کر یہ بہتری آئے گی. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ کوشش کریں گے. یہ طالب علم یہ اگر سچائی کو, چیزوں کو جاننا شروع کرنے کے بعد صرف اس سے منسلک ہو, پتا ہو کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا, پتا ہو کہ یہ ایماندار ہوگا, پتا ہو کہ یار اس کے کردار میں مجھے پتا کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن آپ دیکھ لیں بد کردار, بے ایمان, دھوکے باز, فراڈیے, چور اچکے سارے لوگ منسلک ہیں جناب, زندہ باد زندہ باد نعرے لگاؤ گے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری سنتے ہیں, کیا کون سے سنیں گے. تو یہ معاملات بھی کچھ اسٹوری کے ہماری اسی طرح کے چل رہے ہیں. Question, why did he keep claiming, وہ کیوں دعویٰ کرتا تھا innocence, معصومیت کا, بے گناہی کا, till his death, اور یہ دعویٰ کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے بندہ. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگ مر جاتے ہیں. He was a man of honor, کیونکہ وہ ایک باعزت آدمی تھا, عزت دار تھا. وہ پیپل لوگ کنسیڈر, تصور کرتے تھے ہی مجھے ٹو بی اے لائر, کہ وہ ایک جھوٹا آدمی, وہ ایک عزت دار آدمی ہے, شریف آدمی ہے. لوگ اسے تصور کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں سب کے ساتھ. اور دیکھو ہمیں پتہ بھی ہر دفعہ حکومت آتی ہے اور ہم سے جھوٹے باتیں کرتی ہیں, اور ہم ساتھ ساتھ پیچھے تھی زندہ باد چل رہا ہے. اور بھئی آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, صحیح نہیں ہیں, تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ہمیں اپنے لوگوں میں کچھ لوگ سلیکٹ کرنا چاہیے, یار یہ اچھا ہے, اس کو کیوں نہیں ہم سلیکٹ کر سکتے. ابھی آپ ریسنٹلی وہ برطانیہ کے اندر ایک فیمیل تھی ابھی جو وزیر اعظم, 40 days بعد اس نے ریزائن دے دیا کہ I cannot change and control this situation, so no I resigned it. اس نے اسے چھوڑ دیا اپنی سیٹ کو کہ یہ اگر بہتر نہیں ہو رہی تو میں نے اس کو کیا چاٹنا ہے اگر میں اپنے لوگوں کے کام نہیں آ رہی. اچھا, اس کے بدلے میں اب وہاں پر وہ ایک ہندو انڈین وہ وزیر اعظم ہے. تو دیکھو وہ ایک کرسچن ہے, ملک عیسائیوں کا ہے, اور وہاں پر وزیر اعظم ہندو ہے. تو صرف پرابلم یہ والا ہے کہ وہ لوگ میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے, ایک چیز میں واضح کرتا ہوں, جب آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے, آپ خوب پڑھو گے, محنت لگا کر پڑھو گے, اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے آگے سیٹ ملے گی, اور اگر میں پڑھوں گا نہیں تو مجھے سیٹ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ جی فلاں سے مل کر اس کو پیسے دے کر میں کام کروا لوں گا, تو آپ اچھا طریقے سے پڑھ نہیں سکتے, نالج نہیں لے کے جائیں گے. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا, ٹیبل پہ پیسے دے کے آپ لوگ سلیکٹ ہوئے, تو کیسے ہے کہ آپ کسی کے بھلے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ تو اپنے لیے بیٹھے ہوئے. اور یہاں پہ ملک کا نظام ایسا ہی چلتا ہے. اگر آپ لوگ جس طرح یورپ کے اندر سلیکشن میرٹ پر ہوتی ہے, تو پھر اگر آپ بھی میرٹ پر جائیں گے تو پھر یہ ملک میں چینج بھی آئے گا, سکون بھی آئیں گے, لوگوں کے کام بھی ہوں گے, لوگ قطار میں رہ کر کام کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی. تب جب ایوری جو ڈپارٹمنٹس ہے, ہر جو ادارہ ہے, اس میں لوگ میرٹ کے ذریعے سے, کسی کو یہ نہیں غرض ہو کہ یہ میرا بیٹا اس لیے اس کو میری سیٹ پہ آنا ہی آنا ہے, یہ میرا بانجا ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, میرا لنک ہے, کوئی دوست ہے. اگر یہ والی سچویشن تب تک اگر اس ملک کے اندر موجود ہے, کبھی بھی بلا نہیں ہوگا. بلا تب ہوگا جب
आप लोग जब सीट्स आती है तो मेरिट के ऊपर आप लोग सिलेक्ट हो, लेकिन आप लोग भी वो मेरिट की लिस्ट में आते नहीं, आप लोग भी पैसे दे के आप पीछे पीछे हो रहे हैं। बताएं सर कितने पैसे दें? वो कहते हैं जी 2 लाख सीट का, 3 लाख, जिस तरह की सीट है वैसे पैसे, और हम पैसे इकट्ठे करने के, ओ भाई हम उतनी मेहनत क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास अगर सोर्स है तालीम अपने आप को चेंज करने का, और अगर आप लोग ये सोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और देखो अगर देखा जाए सबसे आसान काम क्या है? ये पढ़ना है। क्यों सबसे आसान है? आपको एक अच्छी छत मिली हुई है, अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, फैन मिले हुए हैं, उसके अलावा सीट मिली हुई है, टीचर्स मिले हुए हैं, घर वाले तमाम चीजें आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे आसान काम आप लोग सबसे मुश्किल समझते हैं। इसके बाद जितने भी लोग मजदूरी करते हैं, चाहे वो ईंटें उठाते हैं, वो फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, वो रेडी लगाते हैं, वो टफ जॉब है, लेकिन हम उसको आसान समझते हैं। वो करने के लिए हम तैयार हैं, और ये जिससे बैठकर सुकून के साथ, इज्जत के साथ हर बंदा आपको मतलब पूरा प्रोटोकॉल दे रहा होता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ा है, इसको कुछ ना कहना, ठंडा पानी आपको मिलता है, अच्छा खाना आपको मिलता है, अच्छा लिबास आपको मिलता है। लेकिन जो ही आप लोगों ने काम करने के लिए जाना है, आपको कोई परवाह नहीं है, मेरा अच्छा लिबास है, मेरे अच्छे जूते हैं, मेरी अच्छी कंपनी है, मेरी अच्छी सोबत है, आज मुझे जरूरत है, नथिंग एल्स। तो भाई आप लोग अपने आप को इस लेवल का, इस मेरिट के लिए तैयार करो ना। आप भी तो चलो अगली नस्ल ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लोग तो अपने आप को ठीक करो। लेकिन हम अपने आप को ठीक कर नहीं रहे, और हम जनाब को पूरा माशरे को ठीक करने के लिए एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। जैन बैठा हुआ है, वो अनीस बैठा हुआ है, वो बशीर बैठा हुआ है, वो सलमान बैठा हुआ है, वो अहमद बैठा हुआ है, वो अली हसन बैठा हुआ है, राशिद बैठा हुआ है। वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि आज से मैं अपना हर काम ईमानदारी के साथ करूंगा, संजीदगी के साथ करूंगा, मैं एक बेहतरीन शहरी बनूंगा, मैं अपनी फैमिली का बेहतरीन मेंबर बनूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूं, और मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि आने वाला वक्त अगर मैं नहीं चेंज लेके आ सका, लेकिन मेरी औलाद लेके आएगी। और अगर इस उम्मीद के साथ आप लगे रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है जब आप नहीं तो आपकी नस्ल आपके पास जरूर कुछ ना कुछ लेके आएगी। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप लोग एक भीड़ के पीछे चले हुए हैं, आप किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस पूरे माशरे का, इस कौम का, इस नौजवान नस्ल का। कंसीडर पीपल कंसीडर हिम टू बी लॉयल। लोग समझ रहे हैं मुझे, तो समझे ना लोग। अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह ताला साबित करने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ, हर चीज को फना करने के बावजूद आपको साबित करता है कि आप झूठे नहीं थे। और अल्लाह की निगाह में अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया बोले ना क्या गलत है, कोई मसला नहीं है। हमें दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी इस दुनिया और आखिरत को भी तो बेहतर करना है। दिस हार्ट इज सोल, इसने उसकी रूह को दुखी किया है, तकलीफ दी है, देयरफॉर इसी वजह से he kept on trying, वो कोशिश करता रहा to prove, साबित करने के लिए his innocence, अपनी मासूमियत को, अपनी बेगुनाही को, till that मौत तक वो ये चीज साबित करता रहा कि मैं मासूम हूँ, मैं झूठ नहीं हो रहा हूँ, मैंने पॉकेट बुक को नहीं उठाया है। लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर अल्लाह उनकी मदद करता है और वो साबित करके बताता है कि आप ही ठीक और सीधे रास्ते पर थे। इसलिए अपने आप को ऐसी मेहनत के अंदर शामिल करो, ऐसी मेहनत के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करो कि आपको आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स बाद प्राउड हो कि यार मैंने अपनी जिंदगी में वाकई कुछ किया है और मेरे पीछे लोग चलने के लिए तैयार है, मेरी बात को मानने के लिए तैयार है। उम्मीद है अमल करने की कोशिश करेंगे।